नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे महुआ मोइत्रा की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खुलासा यह है कि महुआ मोइत्रा किसी एक और सांसद के घर अपने डर्टी मनी, ये जो हीरानंदानी के पास से कैश आया उसे छुपा के रखती है। हवाला के जरिए जो पैसा आया उसे एक एमपी के जरिए ठिकाने लगाया गया। और ये दावा वही महुआ मोइत्रा का पुराना आशिक, प्रेमी, बॉयफ्रेंड, उसने एथिक्स कमेटी के सामने किया है। आपको याद होगा, चीख चीख के कल वो चिल्ला रही थी, कह रही थी कि कैश का कोई मतलब ही नहीं है, मैंने कभी कोई कैश ही नहीं लिया। और शर्म आती है उन दलाल पत्रकारों के ऊपर जो महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं। सिर्फ कैश का मसला नहीं है, मसला हवाला ट्रांजैक्शन का भी है, मसला मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। क्योंकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड वो दुबई से कोई पूंजीपति खोल रहा है, देख पा रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज की सदस्य हैं महुआ मोइत्रा, मतलब थी। और वो सब जो जानकारी गोपनीय होनी चाहिए ये उसे पहले ही एक्सेस कर लिया करता था। और बेशर्मी का आलम यह है कि हिंदुस्तान की कुछ पार्टियां जिनकी आंखों पे मोदी से घृणा और मोदी के प्रति एक हेट्रेड है, उसकी पट्टी जो इनकी आंखों पे बंधी हुई है, उन पत्रकारों के, उन पॉलिटिकल लीडर्स के, उन एडिटर्स के, ये लोग सारी चीजों को देख नहीं पा रही है। लेकिन जब से ये खुलासा हुआ है तब से सब की बोलती बंद हो गई है। क्या क्या खुलासा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो महुआ मोइत्रा के पूरे कंडक्ट को बताएगा, उसके पूरे पर्सोना का एक स्केच खींचेगा। आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि एथिक्स कमेटी के सामने इनका जिल्टेड एक्स उसने क्या क्या खुलासे किए, क्या कहा गया। जयानंद देहाद्री told the committee that he had heard phone conversation between the TMC MP and the tycoon and also witnessed a third MP discussing and making elaborate plans with Moitra on how he would assist her in keeping the fund that were to come via Hawala from Dubai from Hiranandani. This gentleman, a member of parliament, kept these funds for safe keeping with himself. ये घर के अंदर ये देहाद्री साहब ये महुआ मोइत्रा के घर में बहुत समय रहते थे। भाई आशिक थे, बॉयफ्रेंड था, एक रिश्ता था, इस वजह से उनको सारी जानकारियां मिल रही थी। वो क्या दावा कर रहे हैं? वो दावा ये कर रहे हैं कि हवाला के जरिए दुबई से पैसा आया, कैश आया, उसको कहां ठिकाने लगाना है, उसके लिए एक और सांसद है। वो सांसद कौन है? कांग्रेस का है, बीजेडी का है, समाजवादी पार्टी का है, टीएमसी का है। उस सांसद का भी नाम दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जयानंद देहाद्री ये तो साफ साफ कह रहा है कि भाई पैसे आते थे और उसको कैसे ठिकाना लगाया जाए, उसकी तैयारी वो सुनता रहता था, क्योंकि वो घर में रहता था। अब इस आरोप के बाद से इसका रेमिफिकेशन समझिए। वो तमाम लोग जो महुआ मोइत्रा को डिफेंड कर रहे हैं उनका चेहरा काला किया जाएगा, जनता के सामने इनकी साख भी जाएगी। फिर उनकी साख तो बची ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा खुचा है वो भी जाएगा। साथ ही साथ अब सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इसमें शामिल होगी जांच में। ईडी का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया कि अगला जो लॉजिकल कार्रवाई है वो ये है कि ये जाएंगी जेल, क्योंकि अब तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ट्रांजैक्शन हुआ है, सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है,
ये जयानंद देहाद्री ने एक और ऐसा खुलासा किया है कमेटी के सामने, जो बयान दिया है वो और भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है महुआ मोइत्रा के कंडक्ट के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि ये चोरी चोरी चुपके चुपके डिस्क्रीट तरीके से हीरानंदानी से मिला करती थी। कंप्लेंट में तो यह भी कहा गया कि हीरानंदानी ने यह कहा था कि दिन में फोन मत किया करो, क्योंकि उसकी पत्नी को मालूम चल जाएगा तो मामला खराब हो जाता है। तो महुआ मोइत्रा ऐसी क्या बात करती थी भाई? और यही सारे सवाल पूछे जा रहे भाई। तो कंप्लेंट में लिखा हुआ था, क्या फोन पे बात करती थी, रात में बात करती थी, दिन में बात करती थी, ऑफिस टाइम में ही बात किया करो। तीनों ने कहना शुरू कर दिया कि चीर हरण किया जा रहा है। लेकिन इनका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो क्या कह रहा है? While claiming that he never met Hiranandani, Dehadri told the ethics committee that Moitra had a secretive relationship with the business tycoon. They would talk secretly on the phone between each other. They would have secret meetings in Dubai and other parts of the country, he said, adding that he had cautioned her against meeting unsavory characters. देखिए, ये है देश के नेता, और ये जो कंप्लेनेंट है उनके तो घर में ही ज्यादा समय रहा करता था, रिश्ते थे। अब वो खुलासा कर रहा है कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था। अब तो रिलेशनशिप के तो बहुत सारे हमने नाम सुने हैं। ये बेनाम, ये सीक्रेट रिलेशनशिप क्या होता है, ये जांच का विषय है। आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपका प्राइवेट कुछ नहीं है। ये प्राइवेट लाइफ के अंदर आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आप मंत्री बनना चाहते हैं, संसद में रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपकी पूरी जिंदगी दुनिया के सामने आईने की तरह, पानी की तरह साफ होनी चाहिए, ताकि देश के लोग आपके जीवन को देख सके और उसका मूल्यांकन कर सके। इन्होंने कहा कि हमने बहुत बार मना किया कि इस तरह के लोगों से मत मिलो, लेकिन फिर भी वो मिलती थी। तो एक सवाल उठेगा कि भाई वो फोन पे बात करती थी, क्या बात करती थी? पैसा ट्रांसफर होना है, इधर से उधर जाना है, कहां हवाला से पैसा आएगा, कहां जाएगा, ये चोरी चोरी चुपके चुपके बात करती थी। तो देहाद्री को सुनाई कैसे पड़ता था? कैसे उसको मालूम चल गया कि क्या बातचीत हो रही है, उधर का व्यक्ति क्या बोल रहा है? तो उसके बारे में भी उसने खुलासा किया एथिक्स कमेटी के सामने। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंगली, द एंटायर कंट्रोवर्सी वुड हैव नॉट कम टू द पब्लिक डोमेन इफ द ईयरपीस ऑफ मोइत्रा's phone was not faulty during the period she was in contact with Dubai-based businessmen. Dehadri told the ethics committee when Hiranandani would call Moitra, at that time she was using a phone the earpiece of which was broken. She had to take calls on the speaker, so I would end up hearing these conversations. लीजिए, किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है। ईयरपीस ही खराब हो गया तो आप फोन पे ऐसे बात नहीं कर सकते। बात करने का बस एक ही तरीका बच गया, वो आपको स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या महुआ मोइत्रा के पास इतने पैसे नहीं थे कि आप फोन बदल लें, या हीरानंदानी के लिए अलग से फोन एक आपने रखा हुआ था। और जिन लोगों को लेने की आदत हो जाती है वो अपने पैसे से नहीं कुछ खरीदते, शायद इंतजार कर रहे हो कि हीरानंदानी कोई नया आईफोन दे गिफ्ट में। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और चूंकि इतनी डिटेल में यह शख्स बता रहा है कि उसका जो ईयरपीस है वो खराब था और इसलिए स्पीकर ऑन करके बातचीत होती थी, तो इसका मतलब है कि सारी चीजें उसको मालूम थी, क्योंकि वो ज्यादातर समय वही रहा करता था। और उसने एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बताई कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा महुआ मोइत्रा बनी है।
कांग्रेस पार्टी के कई सारे सांसदों के साथ इनका उठना बैठना था, जो टीएमसी के सांसदों को अच्छा नहीं लगता था। तो किस पर्पस से महुआ मोइत्रा ये काम कर रही थी और हीरानंदानी ने इसे पैसे क्यों दिए? हीरानंदानी का क्या इंटरेस्ट था? इन दोनों ही व्यक्तियों का अगर इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि देश के अंदर यह अडानी अडानी करने वाला एक जो पूरा कबाल है, ये जो गैंग है, वो क्यों ये काम कर रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, पैसे लेकर के ये सारा काम चल रहा था। Dehadri also told the committee that the objective of asking these questions was not to further any interest of her constituency. The objective was to further the interest of Hiranandani Group and its entities. Another objective was to attack the rival of Hiranandani, which was the Adani Group, said Dehadri. Moitra's objective appeared to be to gain political mileage or to get political fame. By any means, she want to drag the Prime Minister's name into anything to do with Adani Group. That was her main objective, said Dehadri. अभी रिपोर्ट आ गई है पार्लियामेंट के अंदर, अभी और उससे निकाला जा रहा है। 400 पेज की पूरी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें यह बताया जा रहा है कि भाई सवाल पूछते हैं लोग, सांसदों को सवाल पूछने के लिए क्यों दिया जाता है? तो पहला कंसर्न यह होता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, जिसकी वो आवाज बनकर के आई है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को, जिसे वो पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी समस्याओं को, उसके विकास के लिए, उस कंस्टिट्यूएंसी, उस इलाके के लिए आप सवाल पूछेंगे। एक भी सवाल नहीं पूछा। वेरी नाइस। ये जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको ये करेंगे वो क्लर्कियल मदद ले रही थी, तो उसमें तो इनके कंस्टिट्यूएंसी का एक भी सवाल नहीं है। अपने राज्य का सवाल उठा सकती है, देश में लेकर के कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सवाल उठा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो गोल होता है वो दरअसल अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बातें। लेकिन वो तो पूछा नहीं गया। पूछा क्या जा रहा था? दुबई से क्वेश्चंस क्या डाल रहा था ये हीरानंदानी? तो वो हीरानंदानी अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि वो उसका राइवल है। महुआ मोइत्रा को क्या फायदा मिल रहा था कि उन्हीं सवालों को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर वो सवाल करती थी, बवाल क्रिएट करती थी, प्रधानमंत्री मोदी को ड्रैग करती थी, मोदी को, अडानी को जोड़ के दुनिया के सामने पेश करती थी कि राहुल गांधी खुश हो जाए, विपक्ष में जो है नेम फेम हो जाए, लोग कहे भाई फायर ब्रांड है। लेकिन ये क्या, अब जो घर का भेदी लंका ढाए, अब महुआ मोइत्रा की मुसीबतें इसलिए बढ़ गई हैं कि महुआ मोइत्रा के पूरे क्रेडेंशियल्स को डिस्क्रेडिट कर दिया गया। अब वो सांसद नहीं है, कोई इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी और सीबीआई जांच की तलवार उनके गर्दन पे लटक रही है। और ये जो खुलासा हुआ है कि ब्लैक मनी दुबई से आया, हवाला के जरिए आया, और एक और एमपी कोई है जो उसकी मदद इस चीज में की कि उन पैसों को कहां ठिकाने लगाया जाए ताकि कोई पकड़ ना सके। तो ये जांच का दायरा बढ़ गया, और जब ये जांच का दायरा बढ़ा, हवाला जैसी चीजों का जैसे ही इस केस के अंदर एंट्री होता है, वैसे ही महुआ मोइत्रा के बारे में आप समझ लीजिए कि उनको अब जेल जाना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।